दिल्ली का कैलाश हिल्स, जहां नौकर बन गया आईआरएस अधिकारी की बेटी का कातिल। 22 साल की लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। जिस शख्स ने उसकी बेरहमी से हत्या की है उसका नाम राहुल मीणा है। राजस्थान के अलवर का रहने वाला है और अब इस हत्याकांड ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। सवाल पैदा कर दिए हैं कि जब नौकर ही कातिल बन जाएगा तो आखिर सेफ्टी कैसे हो पाएगी, कैसे अमीर लोग अपने बच्चों की रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि नौकर ही हैवानियत की हदें पार कर जाएगा। पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस भी उस वक्त हैरान रह गई है जब पता चला है कि अलवर के राजगढ़ थाना इलाके के रहने वाले राहुल मीणा ने दिल्ली में हत्या करने से कुछ घंटे पहले ही अपने गांव में पड़ोस की रहने वाली एक शादीशुदा महिला के साथ भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वही जिस पर उसने दिल्ली में युवती के हत्याकांड को अंजाम दिया है वही राहुल है। और जब उसने हत्याकांड को अंजाम दिया तो उस वक्त लड़की के माता पिता जिम गए हुए थे। राहुल ने बेरहमी से मोबाइल चार्जिंग केबल का इस्तेमाल किया और गला घोंटकर युवती की जान ले ली और उस लड़की के सपनों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। राहुल मीणा ने 22 अप्रैल की सुबह दिल्ली के कैलाश हिल्स में वारदात को अंजाम दिया है। एक युवती है जो घर पर अकेली थी। पिता आईआरएस अधिकारी हैं, वो पढ़ाई कर रही थी। उसी समय उसके घर में घुसकर बेरहमी से यह हत्या कर दी गई। हालांकि यह घरेलू नौकर था और घर के कामकाज देखता था। माता पिता रोज की तरह जिम गए हुए थे। इसी बीच इस नौकर ने मौके का फायदा उठाया। बताया जाता है कि इसको पहले निकाल दिया गया था, लेकिन पहले से लगता है इसने नजर गड़ा कर बैठी थी। उसने पहले युवती पर हमला किया, सिर पर वार किया और फिर मोबाइल चार्जिंग केबल से गला घोंट दिया। करीब 40 मिनट तक वह घर के अंदर रहा, अलमारी खंगाले। इसके बाद पैसे उठाता है, कपड़े बदलता है और निकल जाता है। तमाम तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, सीसीटीवी भी सामने आया है। यह सब सुबह के शांत समय में हुआ जब किसी को शक तक नहीं हुआ। यह घटना सिर्फ एक क्राइम नहीं है बल्कि भरोसे के टूटने की सबसे खौफनाक मिसाल है, जहां पर घर के भीतर ही खतरा छिपा हुआ था। घर के भीतर जो नौकर काम कर रहा था उसी ने एक माँ बाप के आंखों के तारे को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। बताया जा रहा है कि युवती ने आरोपी राहुल मीणा की हरकतों का विरोध किया था, जिसके सबूत घटनास्थल पर मिले हैं। कमरे में सामान बिखरा हुआ था और शव भी फर्श पर पड़ा मिला। इससे साफ है कि वारदात के दौरान संघर्ष हुआ था। युवती ने विरोध किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने युवती को काबू में करने के लिए उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला किया। इसके बाद मोबाइल चार्जिंग केबल या किसी तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। शुरुआती जो जांच हुई है उसमें यौन उत्पीड़न की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी मेडिकल पुष्टि तब हो पाएगी जब रिपोर्ट सामने आएगी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने तकरीबन 7 से 8 महीने तक इसी घर में काम किया था और उसे परिवार की दिनचर्या की पूरी जानकारी थी। वहीं पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस को सुलझाने में 3 अहम डिजिटल सुराग, चोरी किया गया मोबाइल फोन, होटल का वाईफाई और इंस्टाग्राम चैट, यही निर्णायक साबित होता है और इसी के जरिए आरोपी पकड़ा जाता है। वारदात के बाद आरोपी करीब 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने कई टीमें बनाकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे पता चला कि आरोपी के पास अपना फोन नहीं था और वह चोरी किए गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद उसको पकड़ा गया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी द्वारका के एक होटल में ठहरा हुआ था, जहां पर वो वाईफाई के जरिए इंटरनेट चला रहा था और गुरुग्राम में रहने वाले अपने रिश्तेदार से इंस्टाग्राम मैसेंजर पर लगातार संपर्क भी कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने आईपीडीआर और डिजिटल सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन को ट्रेस किया और रिश्तेदार से पूछताछ कर अहम जानकारी जुटा ली और इन्हीं तकनीकी सुरागों और सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी को होटल से गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि वह पहले पीड़िता के घर में काम कर चुका था और परिवार की दिनचर्या को पूरी तरीके से जानता था। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद जांच में जो भी तथ्य सामने आए हैं उन्होंने इस केस को और भी डरावना बना दिया है। आरोपी कोई बाहरी नहीं था बल्कि वही व्यक्ति था जो कभी इस घर में काम किया करता था और परिवार के पूरे रूटीन को वो जानता था। उसे पता था कि उसके माता पिता कब बाहर जाते हैं, घर में चाबी कहाँ रखी जाती है, जिसका इस्तेमाल वो मेड करती थी। इसी जानकारी का यूज कर उसने पूरी साजिश को अंजाम दिया और वारदात के बाद उसका मोबाइल फोन और सीसीटीवी यही सबसे बड़े सुराग बनते हैं जिन्होंने उसके भागने का रास्ता और ठिकाना उजागर कर दिया। और यही वजह है कि पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस केस की परतें अभी भी लगातार खुल रही हैं और इसमें और भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और साथ ही ये बड़ा सवाल भी छोड़कर जा रहा है ये घटना कि आखिर जब भी कोई नौकर रखें
जब भी कोई घर में कामकाज वाले व्यक्ति को रखें तो बहुत सोच समझकर, जांच पड़ताल कर, क्या पता ये व्यक्ति आपके और आपके परिवार की जान का दुश्मन बन जाए।